दोस्तों, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करोड़पति बनने के बारे में, यानी कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करने के बारे में। देखेंगे कि 7 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया जाए तो कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं, या यूं कहें कि म्यूचुअल फंड हमें कितने साल में करोड़पति बना सकता है। डिटेल में आज के इस वीडियो में इसी का कैलकुलेशन आसान भाषा में देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। 7 लाख रुपए का हम यहां पे लमसम अमाउंट ले लेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिटर्न हम कम से कम 12% लेकर के चलेंगे। 12% पे हो सकता है कुछ लोगों को ऐतराज हो कि भाई पिछले 2-2.5 सालों में तो बड़ा मुश्किल से 3-4-5% मिलता रहा है, 12% कैसे मिल जाएगा। तो देखिए, चूंकि हम लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में 12% जो है बड़े आसानी से पास्ट में मिला है, फ्यूचर में भी मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसीलिए हम यहां पे 12% का एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न लेकर के चल रहे हैं। ड्यूरेशन कितना होगा तो ये हम आगे देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि करोड़पति बन सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट हम 6% पे लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा टोटल फंड फ्यूचर में बनेगा उसका वैल्यू क्या रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। तो रिटर्न बना पहले साल 84,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल में रिटर्न 84,000 रुपए हो गए। टोटल फंड की बात करें तो 7,84,000 रुपए एक साल में हो गए। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 हो गया, लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 7,39,000 यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1 ईयर में 1.06 गुना। 5वें साल देखिए, 5वें साल सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 5वें साल 1,32,176 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में 5,33,639 रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 12,33,639 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.8, यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में 6.5 सालों में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग डबल हो सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 9.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.33 गुना। 10वें साल भी सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वां साल रिटर्न बनता है 2,32,939 रुपए, और टोटल रिटर्न 10 साल में बनता दिख रहा है 14,74,094 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा हमारा 10 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। यानी कि कंपाउंडिंग का जो पावर है वो हमें 10 साल के बाद से दिखना शुरू हो गया है कि कैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बड़ा तगड़ा मल्टीप्लाई करने का काम करता है। और आगे देखिए और भी चौंकाने वाला कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलेगा। तो टोटल रिटर्न तो हमने देख लिया। टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 21,74,094 रुपए बनता है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 10 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 12,14,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल भी सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,10,517 रुपए, और टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 31,31,496 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 38,31,496 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है। 5.5 गुना सिर्फ और सिर्फ 15 सालों में हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 16 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आइए 20वें साल का देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न अमाउंट बनता है 7,23,472 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 60,52,000 रुपए, यानी कि 60.5 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 20 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 67,52,000, यानी कि 67.5 लाख रुपए का हमारा टोटल कॉर्पस जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.6, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 21 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.2 टाइम्स 20 सालों में। अब आइए लास्ट यानी कि 24वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं।
24वें साल भी हमारा सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 24वें साल हमारा रिटर्न बनता है 11,38,000 रुपए, यानी कि 11.5 लाख रुपए हम कह सकते हैं। टोटल रिटर्न की बात करें तो 99,25,000 रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 1,06,25,000 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारा 24 साल में तैयार हो सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 24 साल में करोड़पति बना सकता है। मल्टीपल्स कितना हो जाएगा तो 15.2, यानी कि 15 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड जो है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस जो है वो 24 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 24 साल बाद तो लगभग 26-26.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 24 सालों में 4.04 गुना, यानी कि 4 गुना महंगाई 24 सालों में बनता दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट 12% का एवरेज रिटर्न अगर मिलता रहा तो फिर 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है। अगर आप ये मानते हैं कि भाई 12% तो मिलेगा ही नहीं, कम मिलेगा, तो हम थोड़ा कम करके भी देख लेते हैं और थोड़ा बढ़ा करके भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। तो हमने 12% जो लिया है, 12% को कम करके हम 10% पहले देख लेते हैं और समझते हैं कि 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 7 लाख रुपए कितने साल में कितना कॉर्पस बना देगा। तो देखिए, हम अगर देखें 20वें साल तो 20वें साल हमारा टोटल रिटर्न जो है वो 40 लाख रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 47 लाख रुपए बनता दिख रहा है। अगर 24वें साल देखेंगे तो टोटल रिटर्न जो है वो 61,94,000 यानी कि लगभग 62 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो लगभग 69 लाख रुपए यानी कि 70 लाख रुपए के आसपास टोटल कॉर्पस 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.8, यानी कि लगभग 10 गुना हमारा टोटल फंड जो है 24 साल में बनता दिख रहा है 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। तो 10% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर भी हमारा कॉर्पस जो है वो काफी बनता दिख रहा है। और अगर 12% से ज्यादा का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया, मान लीजिए 14% मिल जाए, तब तो और भी बल्ले बल्ले। देखिए कितना बड़ा कॉर्पस बनेगा 20 साल और 24 साल में। तो 20वां साल आप देखिए, टोटल रिटर्न अमाउंट 89,20,000 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 96,20,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 13.7, और 21 साल में ही यहां पे करोड़पति बनते हम दिख रहे हैं, क्योंकि 21वां साल आप देखेंगे तो टोटल रिटर्न 1,02,67,305 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 21 साल में रिटर्न बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 21 साल में 1,09,67,000 यानी कि 1,10,00,000 रुपए का कॉर्पस बनता दिख रहा है। और वहीं अगर 24 साल में देखें तो टोटल रिटर्न 1,55,00,000 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 1,62,00,000 रुपए से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 23.2, यानी कि 23 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड जो है 24 सालों में बनता दिख रहा है, अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो। लेकिन चूंकि 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पास्ट में लॉन्ग टर्म में मिलता रहा है, फ्यूचर में भी हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वही हम मान करके चल सकते हैं। तो 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 24 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 24 साल में करोड़पति बन सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा आसान भाषा में देखा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब इतना कुछ हमने देख लिया है तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं टैक्स वगैरह के बारे में, यानी कि क्या कुछ कटौती होता है हमारे टोटल फंड में से, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, हमें जो टैक्स वगैरह देना होता है वो हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि टैक्स वगैरह हमें देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहां पे पहले टोटल फंड अमाउंट ले लेते हैं और फिर हम यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लेते हैं। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन से हमारा जो है कैपिटल गेन निकल करके आ जाता है। तो देखिए, ये हम यहां पे ले चुके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो ये माइनस हो करके हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। ये सेम कैपिटल गेन आप यहां पर देख सकते हैं टोटल रिटर्न में भी देखने को मिल रहा है। तो टोटल रिटर्न कहिए, टोटल कैपिटल गेन कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही। और इसी कैपिटल गेन पर अगर हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो LTCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है, अगर हमारा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो STCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये LTCG STCG का क्या रेट है और क्या डिटेल्स हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमने रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट बना यानी कि कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन पर 20% के रेट पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना लंबे समय तक का हो,
जो भी कुछ हमारा उस दौरान प्रॉफिट बनेगा यानी कि कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पे देना होता है। एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि अभी 1,25,000 रुपए तक का है। पहले कम था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। तो 1,25,000 रुपए तक का अगर एलटीसी में जो भी कुछ प्रॉफिट बनेगा तो उस पर हमें टैक्स में एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगा, और 1,25,000 से ऊपर का जो भी कुछ प्रॉफिट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। आप जानते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो ये हर एक फंड का अलग अलग होता है, होता बड़ा मामूली सा है। लॉन्ग टर्म में ये भी एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और होता है ये भी बड़ा मामूली सा है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि इन सारे खर्चों के बारे में आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन बड़ा ही आसान भाषा में देखा और समझा कि मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे कितना बड़ा हमारा कॉर्पस तैयार हो सकता है और कितना गुना कॉर्पस तैयार हो सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कितना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें मिले तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है, ये भी हमने यहां पर देखा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये भी हमने यहां पे साथ साथ देखा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से क्लियर हो गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितना फायदा और कितना गुना फायदेमंद है। तो बस यही कुछ आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।